आज एओडी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसका पहला क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, एफ एक्स गिवन है ये, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ ये कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ डैश, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश चाहिए। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ फाइंड करो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस और x का 1 हो जाएगा तो एफ डबल डैश 2 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एफ डैश 1 चाहिए, x की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो। तो एफ डैश 1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश 2 मिल जाएगा। अब इसको साइड ले जाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एफ डैश 1 इक्वल टू 3 प्लस एफ डबल डैश 2, ठीक है। इसको उधर ले जाओ और माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ऐसा मिल जाएगा एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 इक्वल टू -3। तो एफ डैश जैसे यहाँ पे क्या लिखा एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2, इसकी जगह क्या गया -3। अब चाहिए क्या एफ ट्रिपल डैश 3। तो एक बार डेरिवेटिव किया था तो ये आया था। अब इसका नेक्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करोगे एक बार और डेरिवेटिव करो तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 6x प्लस 2 एफ डैश 1 और ये 0 हो जाएगा। एक बार और करो तो यहाँ से आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा 6 और ये 0 हो जाएगा। अब x की जगह 3 पुट कर दो तो एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6। अब एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2, इसकी जगह यहाँ पे इतने पार्ट की जगह तो आ गया -3 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू क्या आ गई 6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है इफ एफ एक्स ये गिवन है हैज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू के एंड x इक्वल टू m रिस्पेक्टिवली, देन ये फाइंड करना है। यानी कि जो k है वो मैक्सिमा है और जो m है वो मिनिमा है, तो फिर हमें ये फाइंड करना है। तो फंक्शन ये, तो बस फिर से शुरू हो गए। एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो, यहाँ से क्या आएगा 5x रेस टू पावर 4 माइनस 20 x क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से 5x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फिर इसके फैक्टर कर लो तो 5x स्क्वायर यहाँ से क्या जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1। इसके बाद नंबर लाइन प्लॉट कर लो। तो नंबर लाइन पे इसके रूट प्लॉट करो। तो पहला क्या है 0 1 2, ठीक है 0 1 3 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इसकी पावर इवन है तो ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि 0 जो है ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये तो चाहिए नहीं। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो 1 क्या है आपका लोकल मैक्सिमा और इसमें क्या है पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो ये आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि जो मैक्सिमा है वो k है और जो मिनिमा है वो m है। तो k की वैल्यू 1 हो गई और m की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हो k इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 3 और ये फाइंड करना है 2k प्लस m। तो 2k की जगह 1 m की जगह 3, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट p गिवन है, p ये है q ये है एंड a इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, ठीक है। तो इनसे जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो a है, फिर उसका इंटीजर पार्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या p बाई क्यू स्क्वायर, मतलब कि हमें a कैलकुलेट करना है।
उसके लिए हमें क्या चाहिए, पी बाई क्यू स्क्वायर। तो पी क्या है, ये गिवन है एक्स क्यू माइनस 1/x³ अपॉन क्यू स्क्वायर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर कर लो तो एक हो जाएगा x माइनस 1/x और एक आएगा x² प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, p बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको इसके फैक्टर करने हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने पार्ट को x² प्लस 1 अपॉन x² को लिख रहे हैं, प्लस 2 आएगा और एक पहले से है तो ये हो जाएगा +3 और डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको अलग अलग कर लोगे तो एक फैक्टर फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/x प्लस 3/x माइनस 1/x। तो ये आ गया p बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे AMGM। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग AM ग्रेटर आर इक्वल टू GM। AMGM जानते होगे, ये क्या है, अर्थमेटिकल मीन और ये ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1/x, ठीक है, प्लस 3 अपॉन x माइनस 1/x, ठीक है, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल टू फिर स्क्वायर रूट और ये आएगा x माइनस 1/x इंटू 3 अपॉन x माइनस 1/x। दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाद x माइनस 1/x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1/x, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू ये बचेगा √3 और 2 को उधर भेज दो तो ये आ गया √3। अब इसकी हमें मिनिमम चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए था, p बाई क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू दिख गई कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 2√3 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 और यही हमारा a था। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू क्या आ गया, 2√3। हमें चाहिए इंटीजर पार्ट ऑफ a, तो ये आ जाएगा इंटीजर पार्ट 2√3। अब 2√3 का इंटीजर पार्ट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीजर पार्ट 2√3 की जगह 1.732। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना आएगा, 4 6 4 3, इसका इंटीजर पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से दिख गया कि 3 आ जाएगा इसका इंटीजर पार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी। ऑप्शन नंबर सी दिख गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, सॉल्यूशन ये गिवन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, तो ये आंसर आपका सी आ गया। ठीक है, तो बस ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ f(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग क्रिटिकल पॉइंट। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है। इफ t इस प्रकार से डिफाइन है कि x बिलोंग टू R सच दैट f(x) इक्वल टू f(0) देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ t इज। ठीक है, तो हमें सभी एलिमेंटों का स्क्वायर करके ऐड करना है। इस क्वेश्चन में जैसे हमें क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी ये सीख लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में हम एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, लेट f(x). f(x) हम बना सकते हैं क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट गिवन है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट गिवन है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहला क्या है, x माइनस 1, तो इसको लिख दो x प्लस 1। ठीक है, फिर x माइनस 0 और लास्ट वाला क्या है 1, तो इसको लिख दो x माइनस 1। ठीक है, तो f(x) इस टाइप से आ जाएगा क्योंकि ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ से f'
एक्स इक्वल टू क्या लिखा है ये के एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स का भी अगले स्टेप में करा दो तो आ जाएगा के एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें फंक्शन चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से एफ एक्स मिल जाएगा और यहाँ से के तो बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। क्वेश्चन में उसने बोला भी है ना पॉलिनोमियल 4 डिग्री का, इसलिए 4 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ो कि इसने क्या कहा है कि एफ एक्स इक्वल टू है एफ जीरो के, तो एफ जीरो के इक्वल कर दो, मतलब कि यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है हमें। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि एफ एक्स इक्वल किसके है एफ जीरो के, तो एफ एक्स अपना ये है, तो एफ एक्स क्या है के, ये क्या है एक्स की पावर 4, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, माइनस 2x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी इक्वल टू, और एफ जीरो क्या है तो इसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये सी आ जाएगा। तो यहाँ से दिख गया कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमें क्या मिल जाएगा के एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इस 4 को इस साइड भेजोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये के भी जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स के रूट आ गए, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहाँ से, और एक यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और एक स्क्वायर रूट माइनस 2, ये 3 रूट आ गए। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, देन द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट, तो ये जितने भी इसके एलिमेंट आए उन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इन सब का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये आंसर होगा आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 4, तो 4 आंसर इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है ये, एफ डैश एक्स इस टाइप से आया था, फिर हमने इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट करने के बाद एफ जीरो इक्वल टू एफ सी किया, तो यहाँ से ये रूट आ गए और बस इन्हीं को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था।